Hello guys, this is Reena Yadav. Welcome you all on Reena Yadav classes, and today we will continue our networking class. Okay, in last video we have discussed the bandwidth utilization technique. Okay, means हम bandwidth को utilize करते हैं किन techniques के through. जो फर्स्ट हमने पढ़ा था वो पढ़ा था मल्टीप्लेक्सिंग. ओके, so I discussed the three process of multiplexing that were wavelength. जस्ट अ सेकंड. हमने जो मल्टीप्लेक्सिंग की जो थ्री टेक्निक्स हमारे पास होती हैं, टाइम डिवीजन, वेवलेंथ डिवीजन और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, वो तीनों हमने लास्ट वीडियो में पढ़ ली थी. ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बैंडविड्थ की जो सेकंड टेक्निक है. ठीक है, एक तो होती है हमारे पास मल्टीप्लेक्सिंग. आप चाहो तो लास्ट लेक्चर जो वीडियो अपलोड किया था वो चेक कर सकते हो. इस वाले में हम पढ़ेंगे स्प्रेड स्पेक्ट्रम. ओके, SPREAD, स्प्रेड स्पेक्ट्रम. ठीक है, और स्प्रेड स्पेक्ट्रम क्या होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, स्प्रेड मीन्स इसमें हम मल्टीप्लेक्सिंग में हम क्या करते थे कि जो सिग्नल्स थे उनकी जो बैंडविड्थ उसको क्या करते थे, कंबाइन कर देते थे ताकि हमारी जो बैंडविड्थ है चैनल की वो यूटिलाइज हो जाए. ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी ओरिजिनल बैंडविड्थ है उसको हम स्प्रेड कर देंगे. ठीक है, जो ओरिजिनल जो बैंडविड्थ है हमारी उसको हम क्या कर देंगे, स्प्रेड कर देंगे. ठीक है, तो मेनली यही काम है हमारा इसमें स्पेक्ट्रम, स्प्रेड स्पेक्ट्रम में. ठीक है, सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस. सो लेट्स स्टार्ट. द बैंडविड्थ, द ओरिजिनल बैंडविड्थ इज स्प्रेडेड. ओके, लगा लो ये हमारे पास ओरिजिनल बैंडविड्थ है. ठीक है, हमें कोई सिग्नल पास करवाना है तो हम इसको क्या कर देंगे, स्प्रेड कर देंगे. स्प्रेड इन द फॉर्म की उसकी जो इफ़िशियंसी है उसको बढ़ा देंगे. ओके, तो ये हमारे पास होता है स्प्रेड स्पेक्ट्रम. ओके, सो इसकी डेफिनेशन हम कैसे बता सकते हैं, मीन्स कि जो हमारे पास बैंडविड्थ होती है, मीन्स हमारे पास जो डिफरेंट सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, उन सिग्नल्स को हम कंबाइन करते हैं. ठीक है, और क्या कर देते हैं, उनको एक फिट कर देते हैं एक लार्जर बैंडविड्थ में. ओके, मीन्स जो जिस बैंडविड्थ के लिए ये सिग्नल प्रोवाइड किए गए थे, ठीक है, उन सिग्नल्स को हम कंबाइन करेंगे. ठीक है, और फिर उसको ओरिजिनल बैंडविड्थ पे ना डाल के हम उसको अपनी जो हमने स्प्रेड स्पेक्ट्रम के थ्रू, SSD जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू जो हमने स्पेंड की थी, सॉरी स्प्रेड की थी जो बैंडविड्थ, उसमें उसको फिट करा देंगे. ठीक है, ओके, ये मतलब मेनली फ्रीक्वेंसी जो हमने पीछे पढ़ा था मल्टीप्लेक्सिंग, उसी की तरह वर्क करता है. उसमें भी हम सिर्फ बैंडविड्थ की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाते हैं. बट इसमें मेन डिफरेंस क्या है कि इसको हम वायरलेस सिग्नल्स के यूज़ करते हैं. ठीक है, वायरलेस सिग्नल्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे लैन और वैन में. ओके, ठीक है, तो ये मेनली हमारी वायरलेस सिग्नल्स के यूज़ होता है, जो कि जिसको हम बोल रहे हैं स्प्रेड स्पेक्ट्रम. ठीक है, और जैसे कि हमारे जितने भी चैनल्स हैं, लैन वैन में क्या होता है, मीन्स वायरलेस चैनल में हमारा क्या होता है कि हमारे जितने भी सिग्नल्स हैं, ओके, जितने भी स्टेशंस हैं, ठीक है, जहाँ से डाटा ट्रांसफ़र होता है, में जितने भी स्टेशंस हैं वो सब वर्क कर रहे होते हैं कहाँ पे, मेनली एयर होता है उनका मीडियम. ठीक है, तो हमारे पास मीन्स जब हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो या तो मीन्स सिग्नल इंटरप्ट होने का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है. ठीक है, किस सिग्नल है वो इंटरप्ट हो गया. ठीक है, दूसरा ये क्या होता है कि वो मीन्स क्या हो जाता है, आपस में तो मिक्स हो जाता है सिग्नल. ठीक है, या इंटरप्ट लगा लो, मीन्स इंटरप्शन हो जाता है सिग्नल्स का. ठीक है, तो जो ओरिजिनल सिग्नल है वो हमें नहीं मिल पाता है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्प्रेड स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ का यूज़ करना पड़ता है. ठीक है, और इसको हम कैसे बोल सकते हैं, लगा लो. ठीक है, ये जो हमारे पास स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक है वो एक तरह से क्या करती है कि जो बैंडविड्थ है उसमें रिडंडेंसी ऐड कर देती है. ठीक है, रिडंडेंसी ऐड करने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि हर एक जो हमारे पास हर एक जो स्टेशन होता है उसकी जो ओरिजिनल बैंडविड्थ होती है, ठीक है, हर एक स्टेशन की जो ओरिजिनल बैंडविड्थ होती है उससे ग्रेटर होगी जो हमने बैंडविड्थ स्प्रेड करवाई है. ठीक है, मीन्स जो बैंडविड्थ हमने स्प्रेड स्पेक्ट्रम के थ्रू ऐड की है वो हमेशा ग्रेटर होएगी जो स्टेशन की ओरिजिनल बैंडविड्थ है. ठीक है, ये स्प्रेड स्पेक्ट्रम का काम होता है.
ओके, मीन्स इसको ऐसे समझो कि लगा लो हमने कोई मैसेज भेजना है, एक तो हम उस मैसेज को सिंपली सेंड कर देते हैं, ठीक है। स्प्रेड बैंडविड्थ को स्प्रेड कराने का फ़ायदा क्या होगा? अब आप बोलोगे कि ये तो बैंडविड्थ इतनी है, इसमें से सिग्नल जा तो रहा है, स्प्रेड कराने की क्या जरूरत है? सिग्नल इंटरप्ट ना हो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस सिग्नल को सिक्योर करना पड़ेगा। सिक्योर करेंगे तो या तो हम इसमें कोई कोड डालेंगे, ठीक है, या कोई मीन्स प्रोटेक्शन ऐड करेंगे किसी कोड के थ्रू या कैसे भी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए इसको एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत होगी ना, ठीक है। तो उसके लिए हमें जो बैंडविड्थ है उसको स्प्रेड करना पड़ेगा। ओके, सो ये हमारा बेनिफिट होता है स्प्रेड स्पेक्ट्रम का। ओके, जैसे चलो हम एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पे समझते हैं ये होता क्या है। जैसे ये लगा लो कि हमारी बैंडविड्थ है, ओके, यहाँ पे हमने बैंडविड्थ स्प्रेड कराने के लिए यहाँ पे हमारी यूज़ हुई स्प्रेडिंग प्रोसेस, यहाँ हमारी यूज़ हुई, जिसमें हमें क्या यूज़ करना होता है? हमारे पास एक होता है स्प्रेड कोड में कुछ तो कोड यूज़ करेंगे ना उसको स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही तो फ्रीक्वेंसी स्प्रेड नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने स्प्रेड कोड ऐड करके और अपनी जो स्प्रेडिंग प्रोसेस थी उसको अप्लाई किया। उसके बाद जो क्या होता है कि जो यहाँ हमारी बैंडविड्थ थी वो क्या हो जाती है? स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। यहाँ से देखो ये ओरिजिनल बैंडविड्थ है और ये हमारी ऐड करने के बाद वाली बैंडविड्थ है, ठीक है। तो इससे हमारा जो चैनल है वो एफिशिएंट हो जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है और रिडंडेंसी भी उसकी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये तो था हमारा बेसिक कि जो हमारा स्प्रेड स्पेक्ट्रम है वो होता क्या है। अब हमारे पास इसकी 2 टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। इसको मिस यूज़ करने की हमारे पास 2 टेक्निक्स होती हैं। स्प्रेड स्पेक्ट्रम को यूज़ करने की हमारे पास टेक्निक होती है 2। सो द फर्स्ट वन इज़ फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम और द सेकंड वन इज़ डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम। ओके, इसको हम बोलते हैं FHSS और इसको हम बोलते हैं DSSS। ओके, सो ये हमारे पास 2 टेक्निक होती हैं, ठीक है। तो चलो वन बाय वन इनको पढ़ लेते हैं। जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होपिंग जो टेक्निक होती है, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम जो हमारे पास होता है वो क्या करता है? वो कैरियर फ्रीक्वेंसीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि सोर्स सिग्नल्स के थ्रू मॉड्यूलेट की जाती हैं, कैरियर फ्रीक्वेंसीज़, ठीक है, जो मतलब फ्रीक्वेंसी कैरियर कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ये क्या करता है? डिफरेंट टाइप की कैरियर फ्रीक्वेंसीज यूज़ करता है जो मॉड्यूलेट की जाती है सोर्स सिग्नल के थ्रू, ठीक है। मैं समझाऊंगी कि किस तरह से होता है, ठीक है। चलो एक डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये यहाँ पे है ओरिजिनल सिग्नल, ओके, ये हमारे पास है यहाँ पे ओरिजिनल सिग्नल, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या करता है? डिफरेंट टाइप की इसमें क्या होती है? फ्रीक्वेंसीज कैरियर होते हैं, ओके। सो ये क्या करता है? इसमें हमारे पास एक होता है सूडो कोड जनरेटर, जिसको हम सूडो कोड नॉइस भी बोलते हैं, ठीक है। सूडो कोड जनरेटर होता है, वो अपना कोई के बिट पैटर्न का कोड जनरेट करता है। जो सूडो कोड होता है ये के बिट पैटर्न का कोड जनरेट करेगा, ओके। उसके बाद ये कोड जनरेट करके अपना कोई भी कोड जनरेट करके उसको सर्च करेगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल में। ये हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी टेबल होती है इसमें FHSS में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी टेबल में इसको सर्च करेगा, उसके बाद वो सर्च करके उस कोड को भेज देगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर के पास, ओके। फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर ये मेनली क्या करता है? ये क्रिएट कर देता है कैरियर सिग्नल उस फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर क्या करेगा? जो यहाँ से हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई है उसका एक क्या कर देगा? कैरियर सिग्नल क्रिएट कर देगा, ओके। कैरियर सिग्नल मीन्स जो सिग्नल उस फ्रीक्वेंसी को कैरी करके ले जाएगा। कैरियर सिग्नल क्रिएट हो गया, ठीक है। कैरियर सिग्नल क्रिएट होने के बाद क्या होगा? जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे कैरियर सिग्नल उसका क्रिएट हो जाएगा। कैरियर सिग्नल क्रिएट हो गया तो वो उसके बाद हमारे पास चला जाएगा मॉड्यूलेटर के पास, ठीक है। मॉड्यूलेटर के पास जाने के बाद वो हमारा जो है स्प्रेड सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम का काम होता है, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है ये देखो।
क्या करता है, इसमें हमारे पास एक सूडो कोड जनरेटर होता है, ठीक है। सूडो कोड जनरेटर जिसको मैंने बताया कि सूडो रैंडम नॉइस भी बोलते हैं हम, सूडो रैंडम नॉइस जिसको हम डिनोट करते हैं पीएन से, सूडो रैंडम नॉइस भी हम इसको बोलते हैं। सूडो कोड जनरेटर क्या करेगा, एक के बिट का पैटर्न बना देगा, ठीक है। अब जैसे हमारे पास लगा लो ये है 101111, ठीक है, कुछ भी लगा लो, ओके। तो ये मीन्स हमारे पास एक कोड जनरेट कर देगा के बिट पैटर्न, ठीक है। के में कितनी बिट हो सकती है, लगा लो यहाँ पे 3 बिट पैटर्न उसने जनरेट कर दिया, ओके। उसके बाद क्या करेगा, ये कोड जनरेट करके यहाँ पे हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी टेबल होती है, ठीक है, जिनमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। यहाँ पे जैसे फ्रीक्वेंसी गिवन है हर्ट्ज़ में, और यहाँ पे कोड गिवन है, ये सूडो कोड गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ से मैच करेगा, यहाँ से फ्रीक्वेंसी उठाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी उठा के वो क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर के पास फ्रीक्वेंसी सेंड कर देगा कि ये वाली फ्रीक्वेंसी फर्दर हमें सेंड करानी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जो मॉड्यूलेटर है, मॉड्यूलेटर क्या करता है, मैंने बताया था कि जो कैरियर फ्रीक्वेंसीज़ है, मीन जो फ्रीक्वेंसी कोई सिग्नल कैरी की हुआ है वो मॉड्यूलेट की जाती है सोर्स सिग्नल के थ्रू, ठीक है। तो जो सोर्स सिग्नल है, ओके, ये जो सोर्स सिग्नल है वो क्या करेगा, इसको मॉड्यूलेट कर देगा। मॉड्यूलेट मीन्स उसको स्प्रेड सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब जो फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम है वो करता क्या है, वो एक टाइम में एक ही फ्रीक्वेंसी उठाता है, ठीक है। एक टाइम में इसने एक कोड सूडो कोड के कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी उठाई, उसको सेंड कर दिया, दूसरे टाइम में दूसरी उठाई, ऐसे ये जो टाइम बेस्ड मीन्स वर्क करता है, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एक टाइम में एक ही सेंड करता है, ओके। सो ये इसकी फुल वर्किंग होती है फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम की, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा दिया है, होप यू गाइस गेट अंडरस्टैंड, ओके। सो इन second technique of spread spectrum we have direct sequence spread spectrum, okay। direct sequence spread spectrum ये क्या होता है, इसमें हमारे पास ये भी सेम टेक्निक यूज़ की जाती है टू एक्सपेंड बैंडविड्थ, ठीक है। बैंडविड्थ को एक्सपेंड करने के लिए इसके भी सेम ही मतलब यूज़ होता है। मीन्स स्प्रेड स्पेक्ट्रम हमारा मेनली यूज़ ही बैंडविड्थ को स्प्रेड करने के लिए होता है, ठीक है। तो बस ये दोनों टेक्निक बताती है कि किस तरह से हम बैंडविड्थ को एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हमने क्या किया था, हमने फ्रीक्वेंसी कैरियर को एक सूडो कोड दे के, ठीक है, और एक टाइम में एक ही फ्रीक्वेंसी हमने वहाँ से लेके और मॉड्यूलेट उसको करा दिया था, और उसको स्प्रेड स्पेक्ट्रम में मीन्स जो ओरिजिनल सिग्नल को स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिग्नल में चेंज करा दिया था, ठीक है। इसमें हम एक्सपेंड बैंडविड्थ में हम क्या करेंगे, इसकी जो एक्सपेंड कैसे करेंगे इसमें हम बैंडविड्थ, उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो डाटा बिट होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास जो डाटा बिट होती हैं उनको हम क्या करते हैं, जो डाटा बिट्स हमारे पास यूज़ होती हैं इसमें किसी सिग्नल में जो डाटा बिट है उनको हम क्या करते हैं, रिप्लेस करा देते हैं, किससे, एन बिट से, ठीक है। कोई भी हम एन बिट ले लेते हैं और उनसे हम इन डाटा बिट्स को रिप्लेस करा देते हैं, ठीक है। उसके लिए हम एक स्प्रेडिंग कोड हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एक स्प्रेडिंग कोड यूज़ करेंगे हम, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, जो डाटा बिट है ओरिजिनल डाटा बिट है उसको हम एन बिट से रिप्लेस करा देंगे, ठीक है। और रिप्लेस कराने के बाद मीन्स जो हर एक बिट है वो एक कोड असाइन कर देगी एन बिट का, मीन्स यहाँ पे जो डाटा बिट है उसकी हर एक बिट के लिए कोड असाइन हो जाएगा एन बिट का, जिसको हम बोलते हैं चिप, ओके। मीन्स यहाँ पे हमारे पास चिप जो है वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। सो ये कैसे वर्क करता है, चलो एक बार देखते हैं। ये देखो यहाँ पे ओरिजिनल सिग्नल हो गया, ये यहाँ पे ओरिजिनल सिग्नल हुआ, ठीक है, ओरिजिनल सिग्नल। उसके बाद यहाँ पे चिप जनरेटर हुआ, ये चिप जनरेटर क्या होगा, जो बिट रेट है, जो डाटा बिट है उनको रिप्लेस कर देगा, डाटा बिट को रिप्लेस कर देगा किसमें, एन बिट में, जो कि एक तरह से स्प्रेड कोड है, ठीक है। स्प्रेड कोड में इसको कन्वर्ट कर दिया, उससे हमारा चिप जनरेट हुआ, ओके। सो ये चिप जनरेटर क्या करेगा, यहाँ से इस सिग्नल को सेंड करेगा, ओरिजिनल सिग्नल को, यहाँ चिप जनरेटर देखेगा कि हाँ कौन सी बिट के लिए डाटा है, उसको यहाँ से सेंड करेगा और उसको मॉड्यूलेट करा के और वहाँ पे सिग्नल को स्प्रेड करा देगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पे जो सिग्नल है वो स्प्रेड हो गया, उसको जो बैंडविड्थ है वो उसकी स्प्रेड हो गई है, ठीक है। इस तरह से वर्क करता है। मीन्स यहाँ पे इसमें चिप जनरेटर यूज होता है, उसमें हमारा सूडो जनरेटर
सूडो कोड जनरेटर यूज़ होता है, ठीक है। ये मेनली यही चीज़ याद करने की थी इसमें। सो आज ही हमारा स्प्रेड स्पेक्ट्रम है वो हो गया, इतना ही इनफ है। बाकी आप न्यूमेरिकल करना चाहो तो इंटरनेट से डाउनलोड करके कहीं से भी सर्च करके ट्राई कर सकते हो। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन मीडियम। होप यू गाइज लाइक द वीडियो। सो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।